Hello students, welcome to Divine Channel. Today we are talking about textbook of yoga class 11th, code 841, page number 16, unity in diversity. अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे. Unity without uniformity and diversity without fragmentation. Moving away from simple tolerance of physical, cultural, and linguistic, social, religious, political, ideological, and or psychological differences towards more complex unity based on understanding the difference enriches human interactions. See, अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं कि यूनिटी जो होती है वो यूनिफॉर्मिटी से होती है, डाइवर्सिटी जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन से. इनके बारे अभी हम जानेंगे. बिकॉज द डर्ट इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर. ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ योगासना वन शुड रिलीज यूरिन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर फिनिशिंग योगा. जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होते हैं. तो आफ्टर कंप्लीटिंग योगासनास या इन बिटवीन भी अगर आपको यूरिन का नेचुरल कॉल होता है तो यू हैव टू गो फॉर टॉयलेट एंड आफ्टर फिनिशिंग योगा. नेक्स्ट इज एनीवन फील्स अटेंड अ nature's call during yoga practice, he must do so quickly. It is not advisable to keep it back an extended period of time. See, natural calls क्या होते हैं, जैसे sneezing, छींक आना, coughing, खांसी होना या फिर हिचकी होना, ये सारे हमारे बॉडीली फंक्शंस नेचुरल हैं. प्यास लगना, तो अगर प्यास भी है लग रही है, बीच में प्यास का एहसास हो रहा है योगा करते समय, यू फील थर्स्टी, यू मस्ट टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, तो ये जो नेचुरल कॉलिंग है इसको हमें इग्नोर नहीं करना है वाइल प्रैक्टिसिंग योगासनास. या इफ अ पर्सन स्वेट्स ड्यूरिंग योगा, he or she should wipe it away carefully using a cloth or their palms. Preferably if it is dries up naturally in the air. बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है योगा करने वक्त तो उसे वाइप आउट कर देना चाहिए विद द क्लोथ. प्राणायाम शुड फॉलो आसनास एंड मेडिटेशन शुड फॉलो प्राणायाम. प्राणायाम हम आसन के बाद करते हैं और मेडिटेशन हम प्राणायाम के बाद करते हैं. इसका रीज़न क्या है? आसन करने से हमारी बॉडी जो है उसमें स्ट्रेचिंग होती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है. तो हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है उसको हम ब्रीथ जो है प्राणायाम से हम उसको एक्सटेंड करना बहुत इजी हो जाता है. अगर बॉडी लेज़ी, लेथार्जिक होगी, टायर्ड होगी तो फिर वाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम यू हैव टू सिट स्ट्रेट एंड ब्रीथ. डीप ब्रीदिंग्स लेना होता है प्राणायाम में, एक्सटेंड करना होता है प्राण को. तो इसलिए आसन के बाद प्राणायाम करना चाहिए. और प्राणायाम करने के बाद yoga should be done calmly without rush or tiredness. If one is fatigued, he or she should lie down in a comfortable position for a bit. अब बहुत बार बॉडी बहुत टायर्ड रहती है और बहुत लिथार्जेटिक फीलिंग होती है बॉडी में. तो योगा करने से पहले आप कंफर्टेबली बॉडी को रिलैक्स करके lie down, यानी you have to lie down on your mat, feel relaxed, and then you start the yoga, doing yogasanas. Yoga should be practiced on a daily basis, preferably at the same time. if जो भी समय है योग करने का वो preferably एक ही टाइम होना चाहिए. आजकल कभी दिन में जिम जा रहे हैं लोग, कभी रात में जा रहे हैं. योगा के जो डिसाइपल्स होते हैं जो योग करते हैं उनका नियम यानी समय का बहुत इसमें महत्व रहता है. जिस समय पे आप बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं, माइंड को काम करते हैं, तो आपकी बॉडी साइकिल वैसे ही चलती है और उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अगर एक ही समय रहता है योग करने का, योगासन करने का. वाइल डूइंग योगा वन शुड फोकस solely on the practice and strive to block out all the other thoughts. जब आप जो आसन कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं,
पूरा फोकस आपको उसी आसन पे रखना है, तो उससे बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट इज़ मेजर बेनिफिट्स ऑफ योगा। अब बेनिफिट्स आप सबको पता है, मैं शॉर्ट में ये टॉपिक क्लियर करूँगी क्योंकि इसमें 13 पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगी ताकि फिर आप रीड आउट करेंगे तो वो आपको ईज़िली समझ में आएगा। अब पहले आपको आंसर्स लिखना कैसे है ये जानना है। आप हेडिंग को हाईलाइट करके लिख रहे हैं, तो 10 हेडिंग्स पढ़ के टीचर समझ जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज है। तो आपको हेडिंग्स पे भी बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं, फुल स्कोर कर सकते हैं सब्जेक्ट में। तो हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए और शब्द को समझिए। हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अंडरस्टूड है बैलेंस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब आसन प्रैक्टिस किया जाता है तो स्लो मूवमेंट्स एंड डीप ब्रीदिंग हेल्प टू वार्म अप द मसल्स एंड बूस्ट ब्लड फ्लो। डीप ब्रेथ्स के साथ और वेरी स्लो मूवमेंट्स के साथ हमें आसन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हर एक आसन में होल्डिंग पोज यानी होल्ड करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी की शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। इट constant practice also aids in the improvement of bodily balance and flexibility। योगा करने से बैलेंस तो आता ही है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट इज रिलीफ इन बैक पेन। अब जिनको बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन, नॉर्मली बच्चे कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ते हैं तो बैक में स्टिफनेस आ ही जाती है, नेक में स्टिफनेस आती है। तो जस्ट बेसिक स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है पेन में और मोबिलिटी भी बढ़ती है। वेरियस आसनास लाइक उष्ट्रासन, भुजंगासन, मकर आसन, ये आसन करने से जो प्रोन लाइन आसनास हैं, इससे बैक पेन में बहुत आराम मिलता है। ईज अर्थराइटिस सिम्टम्स। अर्थराइटिस यानी हड्डियों में, जॉइंट्स में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो जेंटल योगा जो है, नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम, इससे भी बहुत आराम पड़ता है तो अर्थराइटिस जैसी भी प्रॉब्लम में। योगा बेनिफिट्स फॉर हार्ट हेल्थ बिकॉज ऑफ प्राणायामा एंड डूइंग प्राणायाम, प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से योगा के स्ट्रेस रिड्यूस होता है और इन्फ्लेमेशन जो होती है बॉडी में वो रिड्यूस होता है। बहुत हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ता है और हार्ट डिजीज़ को किसी हद तक हम रेजिस्ट कर सकते हैं कि वो हार्ट डिजीज़ ना हो। इंक्लूडिंग एक्सेसिव ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी, बीपी भी नॉर्मल रहता है और वेट भी लूज़ होता है। ओबेसिटी इज़ अ मेन कॉज ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स, सो योगा हेल्प्स इन टू रिड्यूस ओबेसिटी। बेटर स्लीप। आप प्रैक्टिस करके देखिए योगा, आपको इतनी गहरी नींद आती है, माइंड इतना फ्रेश हो जाता है कि आप जो भी लर्न करोगे, जो समय अभी आपको लग रहा है लर्न करने में, सब्जेक्ट को समझने में, उससे आधा समय लगेगा। आपका माइंड पावर मेडिटेशन और योगा से इतना पावरफुल, मतलब इतना बूस्ट हो जाता है कि आप एक्टिव हो जाते हैं बहुत। सो और स्लीप भी बेटर, यानी डीप स्लीप, यू फील फ्रेश आफ्टर हैविंग अ स्लीप एट नाइट। ओके, मोर एनर्जी एंड ब्राइटर मूड्स। मूड बहुत अच्छा रहता है, खुश रहता है और एनर्जी बूस्ट होती है, फिज़िकल एनर्जी, मेंटल पावर एंड नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती है। एक उत्साह बना रहता है मन में, एंथुसिज्म, हम अटेंशन देके चीज़ों को कर पाते हैं, काम को कर पाते हैं। तो वो एक अलग ही अपने आप में कॉन्फिडेंस और एक आत्मविश्वास को पैदा करता है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। अब बहुत आप बच्चों को तो काफ़ी जल्दी स्ट्रेस आ जाता है, इवन जो जॉब करते हैं, किसी भी फील्ड में आजकल स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन। सो स्ट्रेस नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेस तो आएगा ही। जो भी हम बहुत लोगों से मिलेंगे, जहाँ भी हम इंटरेक्शन में आएंगे, हर हर बच्चा, हर इंसान अभी किसी न किसी स्ट्रेस में है ही। तो इसको मैनेज करने आ जाएगा। हमारी मेंटल हेल्थ, माइंडफुलनेस और अपने प्रति सेल्फ लव, ये हम योगा से सीखते हैं। तो हम अच्छा खाएंगे, वेट बैलेंस रहेगा, नींद अच्छी रहेगी
तो स्ट्रेस खुद ही मैनेज कर पाएंगे। हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा योगा से, सो वी कैन मैनेज द स्ट्रेस। इम्प्रूव कंसंट्रेशन। आप बच्चों को तो रोज़ प्राणायाम और 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माइंडफुलनेस और फोकस कंसंट्रेशन ये सब बहुत अच्छा होता है योगा से, मेडिटेशन से। सो many yoga practitioners claim that they are able to concentrate better as a result of their practice. आप फोकस अच्छे से कर सकते हैं। If you practice traveling to a quiet mind place, you find it is easier to concentrate whether reading, studying, or sitting through lectures. Students can use breathing methods taught in yoga to concentrate when they need to. Bastrika, Anulom Vilom, Om chanting helps you a lot to improve concentration level. आप जब भी अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ने बैठते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप 10 to 20 टाइम्स डीप ब्रेथ्स लीजिए, ओम चैंटिंग करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए और डीप ब्रीथ लीजिए। उसके बाद आप कोई भी आंसर या कोई भी सब्जेक्ट लर्न करेंगे तो आप खुद ही डिफरेंस फील करेंगे कि आपको कितना समय लगा और कितना अच्छे से आपका कंसंट्रेट बना रहा और वो आंसर याद रहा। नेक्स्ट इज जस्ट एक्सपीरियंस इमोशनल स्टेबिलिटी। योगासन प्रैक्टिस से, प्राणायाम, ध्यान करने से हम इमोशंस में बह नहीं जाते हैं, हम स्टेबिलिटी आती है। अब आपकी एज में बहुत इमोशनल फैक्टर्स आते हैं, फ्रेंड्स ने हमारा साथ नहीं दिया, हमें धोखा दे दिया, मुझे हेल्प नहीं की, इन छोटे छोटे थॉट्स में अटक के इमोशनल फैक्टर आ जाता है और आप अपने लक्ष्य से, अपने गोल से दूर हो जाते हो। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी इमोशनली स्टेबल इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ। नेक्स्ट इज़ टू इंटीग्रेट मॉरल वैल्यूज़। आपको सही गलत का फैसला करने आ जाता है, आपको अपने विवेक की आवाज़ सुनने में और समझने में बहुत, एक अंदर की जो आवाज़ होती है ना हमारी, वो हमें सब बताती है क्या सही है क्या गलत है। सेल्फ डिसिप्लिन हम सीख जाते हैं और जो अच्छे संस्कार हैं, सच्चाई पे चलना, मॉरल वैल्यूज़, ये हमारी अपने आप इस तरफ पॉजिटिविटी की तरफ हम अग्रसर होते हैं। योगा इज़ रिगार्डेड टू बी कैटलिस्ट फॉर ह्यूमन मॉरल डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट इज़ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे योग करते जाते हैं, योगा प्रैक्टिस करते जाते हैं, योगा हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है, तो हमें पता चलने लगता है कि ट्रू इन्जॉयमेंट और हायर सिग्निफिकेंस इन लाइफ। वी मस्ट रेज अवर कॉन्शियसनेस। जो हमारी अंदर की चिति शक्ति है, ये जागरूक होती है, तो हमें पता चलता है कि सच्ची खुशी कहाँ है, मेरे भीतर है। एक वो रियलिटी है। हाउ टू ग्रेस्प द ट्रू नेचर ऑफ आवर सेल्स। हम कौन हैं और इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हम क्या करने आए हैं। एक्चुअली हम अपने आप में, अपनी कॉन्शियस लेवल में बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल्स को एक्सपीरियंस करते हैं योग के माध्यम से। सो ह्यूमन लाइफ मिली है तो ये करना, स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत आवश्यक है। जब आप खुद को समझ जाओगे, जब अंदर की शक्तियों को समझ जाओगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम। योगासन प्रैक्टिसेस से, प्राणायाम, षटकर्मा एक्टिविटीज़ हेल्प स्ट्रेंथन आवर लंग्स एंड इंक्रीज इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हम प्री इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन, इन सबको ईजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड वाइटैलिटी। हमारी जो वाइटैलिटी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइफ फोर्स। वाइटल एनर्जी इज़ नोन एज प्राणा। देखो, आप फिज़िकली आपको चोट लगती है तो आप इजीली उसको ले सकते हो, बट अगर आप सांस लेने में आपको तकलीफ़ होती है तो यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। सो ऑल थिंग्स आर एनिमेटेड बाय दैट लाइवली एनर्जी। जो हमारी सांस चल रही है वो मेन है, वो लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राणा है। तो द ग्लिमर ऑफ होप दैट बर्न्स विद इन ईच ऑफ अस। रेगुलर योगा प्राणायाम प्रैक्टिस इंक्रीज विगर।
प्राणायाम की प्रैक्टिस से वो हमारा जो वाइटल एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है, वो बहुत बढ़ती है। नेक्स्ट इज, अब इस टॉपिक में, इस बेनिफिट्स ऑफ योगा में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप हेडिंग्स पढ़ के अपने वर्ड्स में भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। इसमें 13 पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 8 to 9 पॉइंट्स लिखनी है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।